हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। जीवन इतना सुंदर है, हम लोग पता नहीं क्यों हम दूसरों की को समझने में अपना पूरा समय लगा देते हैं। कुछ लोग मेरे से मिले नहीं, थोड़ी सी बातों से मुझे समझ गए। मैंने कभी किसी को समझने की कोशिश नहीं करता। मैंने हमेशा अपने भीतर डूबा हूं मैं। बहुत से लोग कहते हैं ओशो को कॉपी करके बोल रहे हो। क्यों ना बोलूं, ओशो और बुद्ध पे मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। उनसे बहुत कुछ सीखा है। हम जिससे भी सीखते हैं उसी के जैसे होने लग जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप तो अमेजन और मंत्रा से भी ज्यादा जल्दी बुद्धों को बांटते हैं। क्यों ना बांटूं मैं? जो मैंने पाया वही मैं बांट रहा हूं, उसी में मदद कर रहा हूं सबकी। मैंने मेरा 24 घंटे सतत 24 × 7 × 365 यही काम करता हूं मैं, और मुझे कुछ भी नहीं आता है। यदि यही नहीं आता होता तो फिर मैं शायद ये चीज नहीं करता। जीवन के लगभग 26 साल खूब खूब मैं बांट रहा हूं। बहुत से लोग मेरे पास एनलाइटनमेंट को उपलब्ध हुए हैं। परमात्मा सबसे पहली घटना है, बाकी सब कुछ गौण है। लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप अपना नंबर दीजिए अपना। अब तो मैंने नंबर भी दे दिया है। बात करते हैं कि हम ये कर रहे हैं स्वामी जी, हम ठीक जा रहे हैं। यदि तुम ठीक हो तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है। यदि आप सही नहीं हो तो फिर आने की जरूरत है। जब सब जगह से हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब आना मेरे पास, क्योंकि मैं सहस्त्रार की यात्रा करवाता हूं। जहां भक्त और भगवान का मिलन होता है उससे कम में मैं राजी नहीं होता। थोड़ा सा मनोरंजन करना है आपको तो उसके लिए दारू पी लीजिए, ठेके पे चले जाइए, घर परिवार में खुशियां मना लीजिए, अच्छा भोजन कर लीजिए, आपका मनोरंजन हो जाएगा। यदि आप 24 घंटे आनंद में रहना चाहते हैं फिर आपको परमात्मा से रूबरू होना पड़ेगा। उस परमात्मा से रूबरू होने में आपको मैं ये नहीं कहता नियमों में बांध दूंगा या आपके ऊपर कोई गठरी रख दूंगा। मैं तो कुछ ना कुछ भार आपका कम करूंगा, और उस भार कम करने में आप मदद करेंगे। ये नहीं कि मैं ही कुछ शक्ति करूंगा या शक्ति दूंगा आपको कि आप परमात्मा को जान लोगे। आपके रास्ते के कांटे दूर कर दूंगा और आप परमात्मा को जान लोगे। दूसरे के बारे में तभी बोलो जब आप उससे मिले हो, जब आप उसके पास बैठे हो। दूसरे के पास के बारे में बोलना आसान है, बोले तो खुद के बारे में बोले। बोलना ही हो तो खुद को जानो। देखा आपने, जितने भी संत हुए हैं वो खुद बोले कि हमने ये जाना, हमने ये जाना। और मेरे पास जो लोग आते हैं उनके सारे रास्ते बंद हो गए होते हैं, तब वो परमात्मा के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही कोई नहीं आ जाता। यहां कोई दुकानदारी नहीं चल रही, यहां कोई बिजनेस नहीं चल रहे। यहां तो आपका वो पर्सन हल हो रहा है जिसके लिए आपको जन्म मिला। और रही बात कि बुद्ध तो बड़ा जल्दी देता हूं, मैं नहीं देता। तुम अपने मुंह से कहते हो मेरे पास कि हां हमने कुछ जाना है। मैं कोई डिग्रियां देने के लिए नहीं बैठा हूं एनलाइटनमेंट की। मेरे पास बैठ के मैं एक उपयुक्त माहौल पैदा करता हूं। मैं ये उपयुक्त माहौल में आप उस परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं तो मैं सिर्फ बांस की पोंगरी हूं, और उसमें आप अपने आप को जान सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि दिमाग के तल पे जान लिया। दिमाग के तल पे आज तक कोई नहीं जान पाया। दिमाग के तल पे यदि कोई जानता होता तो परमात्मा आज लैब के अंदर होता। विज्ञान इस पे विजय पा चुका होता, परमात्मा को छोटा कर देता। परमात्मा वहां है जहां तुम
जाने की कोशिश भी नहीं करते। भीतर हम चांद पे चले जाएंगे पर भीतर नहीं जा पाते हैं। कितनी स्पष्ट है, इतना बड़ा रहस्य है हमारे भीतर, उसका संगीत गूंज रहा है और हमें पता नहीं है। उसका भीतर हमारे भीतर, उसका अमृत हमारे भीतर झर रहा है और हमें पता नहीं है। कहाँ हैं हम खोए हैं संसार में और वो बैठा है भीतर। उस भीतरपन में अपने आप को तलाशिए। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किस लिए अपने आप को जानना है, अपने आप को पाना है। कौन क्या कर रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या फर्क पड़ता है। कौन अमीर है, कौन गरीब है, क्या फर्क पड़ता है हम लोगों को। हमने यदि अपना प्रश्न हल नहीं किया तो हमने कुछ भी नहीं किया। अपने आप को हल कीजिए, अपनी यात्रा करिए, अपने आनंद में रहिए, अपने समय को बचाइए। ये आती जाती सांसें कब टूट जाएं कुछ पता नहीं होता है। इन सांसों को के महत्व को समझिए, इस जन्म के महत्व को समझिए और तब देखो गुलजारा है। हरि ओम तत्सत।